इस दुनिया में अगर देवता है तो जिन या भूत जैसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो आम इंसानों को परेशान तब तक नहीं करती जब तक हम उन्हें परेशान नहीं करते। मेरा नाम शुभम है और हम 4 बहुत पक्के दोस्त हैं। मैं, विनय, राकेश और करण। हम दिल्ली के जे कॉलोनी में रहते हैं। ये उस दिन की बात है जिस दिन राकेश के घर कोई नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम चारों दोस्त राकेश के घर में सोने चले गए। अब सभी दोस्त मिल गए तो इतनी जल्दी नींद आने वाली नहीं थी, इसलिए हमने कुछ अलग करने की सोची। हम दोस्तों में विनय सबसे बहादुर है और उस दिन हमने विनय को एक पुराने मकान में जाने के लिए कहा जो कि हॉन्टेड था। वो मकान टूटा फूटा था और दिखने में काफ़ी डरावना लगता था। आसपास के लोग कहते थे कि इस मकान में 2 बुरी आत्माएं रहती हैं। हमने विनय को कहा कि अगर हिम्मत है तो उस मकान में जाकर दिखाए। विनय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और वो इसलिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। विनय करीब 30 मिनट तक उस मकान के अंदर रहा था और घर आने के बाद वो बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया और सो गया। हम दोस्तों ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया और सोचा कि शायद वो डर गया होगा। सुबह हुई और विनय के घर वाले आ गए। विनय अभी भी सो रहा था, लेकिन हम तीनों दोस्त उसके घर से चले गए। विनय की माँ ने उसे उठाया तो वो चुपचाप उठ गया और जब वो रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर आया तो विनय की माँ ने देखा कि उसने आंखों पर काजल लगाया हुआ था। विनय की माँ ने उससे पूछा कि ये काजल क्यों लगा रखा है। विनय ने कहा, यूं ही लगा रखा है मैंने। खाने की टेबल पर आकर विनय ने देखा कि पराठे बने हुए थे जो कि उसे काफ़ी पसंद थे, लेकिन विनय ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि उसे ऑमलेट खाना है। ये सुनकर विनय की माँ के होश उड़ गए क्योंकि वो एक वेजिटेरियन था और विनय को नॉनवेज से सख्त नफरत है। विनय की माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या बक रहा है। विनय ने खाना छोड़ दिया और वो घर से चला गया। जब विनय अपने दोस्तों से मिला तो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। वो कभी किसी आदमी की आवाज़ में बात करता तो कभी किसी औरत की आवाज़ में। ये देखकर विनय के सभी दोस्त थोड़ा घबरा गए, इसलिए राकेश ने जाकर पूरी बात विनय की माँ को बता दी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। विनय घर नहीं आया था अभी तक। रात के करीब 10 बज चुके थे। जब विनय घर आया तो शराब पीकर आया था, जबकि विनय ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। विनय ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज़ में अपनी माँ को कहा, सुनो, मुझे आज मटन कोरमा खाना है। फिर उसने औरत की आवाज़ में कहा, मटन कोरमा नहीं, मुझे भिंडी की सब्जी खानी है। सिर्फ यही नहीं, विनय कभी आदमी की हरकतें करता तो कभी औरतों की। विनय की माँ को सब कुछ समझ आ चुका था। वो फौरन एक बाबा के घर उसे ले गई और फिर पूजा शुरू कर दी। वो समझ गई थी कि विनय के अंदर कोई बुरी आत्मा का वास हो गया है। पंडित जी ने जब विनय को ठीक से देखा तो समझ गए कि विनय के अंदर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं, एक आदमी और एक औरत। काफ़ी जांच पड़ताल से पता लगता है कि विनय जिस पुराने मकान में गया था वहाँ पति पत्नी रहते थे जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की के भाई को इस शादी से ऐतराज़ था, इसलिए उसने दोनों को जिंदा जला दिया। तब से उन पति पत्नी की आत्मा उस मकान में भटकती थी, लेकिन जब विनय उस मकान में गया तो उन दोनों आत्माओं ने विनय के शरीर में प्रवेश किया। जो पति की आत्मा थी वो अपने पत्नी के भाई से बदला लेना चाहती थी, लेकिन पत्नी उसे हमेशा रोकती थी, इसलिए विनय कभी औरत की आवाज़ निकालता था तो कभी मर्द की।
विनय की माँ ने पूजा करवाई, तब जाकर विनय के शरीर से उन दोनों आत्माओं को मुक्त किया गया। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो विनय के साथ कुछ भी हो सकता था।